लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं लाइव पर बैठ गई हूँ, आप सब जुड़ जाइए। कमेंट का ऑप्शन बंद हो गया है। एक दूसरे लड़की से दिखवाई तो नहीं खोल पाए। मुझे मोबाइल के विषय में कुछ आता है नहीं, थोड़ा बहुत जानती हूँ। कोई बटन मुझसे दब गया होगा, इसलिए कमेंट का ऑप्शन जो है बंद है। तो कोई लड़का मिलेगा तो खुलवाऊंगी, क्योंकि मेरे घर तो कोई है नहीं। एक लड़की है, मेरी पोती लगेगी, और कुछ जानते हुए बता देती है, लेकिन इस विषय में वो भी नहीं जानती। बहुत परिश्रम की, लेकिन नहीं कर पाई। तो आप सब कमेंट ही कर देना। लाइव पर आप सब जुड़ जाइए। आप सभी को लाइव पर मैं जुड़ी होती हूँ, जिसको जानते हैं मैं सबको लाइव में जुड़ जाती हूँ, देखती हूँ लाइव, कमेंट कर देती हूँ। तबीयत इस समय मेरी ठीक नहीं रहती थी। कल बात कर रही थी प्रयागराज में ना, जब से आई हूँ तब से तबीयत नहीं अच्छी रहती है। घर में अकेली हूँ, कभी कुछ करने का मन नहीं होता है। बहुत हिम्मत करके मैं कथा कहना शुरू कर देती हूँ। हिम्मत जुटाकर कहने के लिए बैठती हूँ, लेटी रहती हूँ। कुछ हल्का हल्का कभी कभार बुखार आ जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बनाना खाना होता है। घर का काम काज, आप गृहस्थी आप सब जानती हैं। कुछ मत करो कुछ मत करो तो फिर भी कुछ काम होता है। लेकिन इसी में समय निकालकर थोड़ा भगवान जी का नाम ले लेती हूँ, राम कथा कह लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। कल महाशिवरात्रि है, शंकर जी के विवाह है, तो महाशिवरात्रि के आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सबको। अब चलती हूँ कथा कहने। मुझे ज़्यादातर के बात करने नहीं आता है। मैं हमेशा राम ही कथा में लगी रहती हूँ। सबका मन स्वभाव अलग अलग होता है। किसी को कुछ में मन लगता है, किसी को कुछ में मन लगता है। मेरा राम कथा में केवल मन लगता है। जहाँ पर राम कथा होता है ना, मेरा एकदम वहीं पर मन लगता है। और कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने सुनाने में भी अच्छा लगता है। कोई सुनने वाला हो ना, तब मुझे राम कथा कहते मैं नहीं थकूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अक्सर हम ज़्यादातर की राम ही कथा कहा करते हैं। तो हम ये कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, पहले प्रभु श्री राम जी को हम नाम ले लें। जब रामायण शुरू करने को होता है ना, तो पहले हनुमान जी को आसन देना होता है। क्योंकि जब भी आप रामायण कहने को बैठेंगे ना, तो हनुमान, कोई आए या न आए, हनुमान जी तो अवश्य ही आते हैं। आकर कथा राम चर्चा सुनने में उनका मन लगता है, भक्ति भाव से कथा सुनते हैं। तो हम तो इतना भाग्यशाली हैं नहीं कि हनुमान जी आए हुए हैं या हम आसन दें। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे कविता लिखे हैं, हनुमान जी को आसन दिए हैं। कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करूं नासे विघ्न अनेक।
तिनके पद बंदन करूं, नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। ओ तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को कहे हैं, हम लोग भी अपना नाम रख कर भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम इंदु है, तो हम भी कहता अयोध्या दास तुम, इंदु करत प्रणाम, ये भी हम कह सकते हैं। आप सबकी भी जो भी नाम होगा वो भी नाम रख कर के कह सकते हैं। करत प्रणाम भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार। आसन लीजै हृदय महूँ, आया हूँ पवन कुमार। कितना सुंदर बात बोले हैं विचार करके गुणमयी कि आसन लीजै हृदय महूँ, हृदय में आसन देते हैं, इधर उधर नहीं। कहाँ बिठाएंगे इधर उधर, वो देखते हैं नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आसन लीजै हृदय महूँ, आया हूँ पवन कुमार, हृदय में बैठ जाएंगे। तो चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। आसन लीजे हृदय महूँ, आया हूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति अपार जे सरित भरा, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार हिम जाहिम। इतना ऐसी कोई शब्द इतना कठिन होता है ना, गोस्वामी तुलसीदास भी लिखे हैं, कोई कौनो भाषा में लिख दिए हैं, कोई बात कौनो भाषा में लिख दिए हैं कि कभी कभी वो भाषा मतलब अर्थ को समझना कठिन होता है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर लिखे हैं पिपीलकऊ, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अर्थ से हम समझेंगे। कह रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी नदियां हैं, राजा जो है उस पर पुल बंधवा देगा ना, तो बिना परिश्रम की चींटियां ही पार उतर जाएंगी। उस नदी को चींटियां ही पार उतर जाएगी। इसी तरह राम कथा है। आप सब अगर राम कथा में मन लगाएंगे, राम के शरण में रहेंगे, तो बिना परिश्रम के ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाएगा। इसमें कोई संशय आशा करने की बात नहीं है। लेकिन भक्ति भाव विश्वास के साथ करें तब ना। यही बात लिखे हैं कि राम का चरित्र गाने से वाल्मीकि जी भी प्रसिद्ध हुए, प्रभु का रचना लिख डाले। उनका युद्ध जन्म होने से पहले ही सब रामायण लिख दिए थे। लौकुश को सब कुछ पढ़ाए हुए थे, कांड होने से पहले सब कुछ लिख दिए थे वाल्मीकि जी। वशिष्ठ मुनि जी ब्रह्मपुत्र थे। जबकि ब्रह्मा जी भेजने लगे धरती पर वशिष्ठ मुनि जी को, तो नहीं आना चाहते थे। कहते थे कि मुझे नहीं जाना है मृत्युलोक में।
तो कहे ब्रह्मा जी की जाओ, तुम्हें राजा दशरथ जी के पुरोहित बनने का सौभाग्य मौका मिलेगा। तो बोले कि नहीं, मुझे उपरहिता भी करने को मन नहीं होता है, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं उपरहित बनूंगा। ब्रह्मा जी समझाते हुए कहा कि उपरहित बनोगे ना तो उसी घर में विष्णु भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। तो कोई को कभी कभार दर्शन करने को मिलेगा, लेकिन तुम हमेशा दर्शन किया करोगे। दर्शन करने का और सब कुछ करने के तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम जाओ, तुम्हें ये अवसर बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, इसलिए तुम जाओ और उनका उपरहताई करो। तब वशिष्ठ मुनि जी आए और यही जान करके विश्वामित्र जी रहने लगे, बक्सर में तपस्या करने लगे कि एक दिन प्रभु श्री राम जी अवश्य आएंगे। तो उनका हम लोगों को आंखों देखा ऐसे दर्शन मिलेगा, कैसे मनुष्य के रूप में है, कैसी लीला कर रहे हैं मनुष्य की तरह, कैसे बालपन में होंगे, कैसे राजकुमार होंगे, क्या क्या लीलाएं करेंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वनवास जाएंगे। उन लोगों को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने आश्रम बक्सर में ही बनाकर रहने लगे। विश्वामित्र जी राम ही की आसरा पर कि विष्णु भगवान मनुष्य रूप में अयोध्या में अवतार एक दिन समय आने पर अवश्य लेंगे। इसी आशा पर मुनि लोग जहां के तहां छावनी लगा करके अपना तपस्या करने लगे। क्योंकि सब लोग जानते थे कि रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बिना प्रभु को रावण को मारने वाला कोई है नहीं धरती पर। तो उसका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम जी अवतार अवश्य ही लेंगे। रावण भी वही वरदान ब्रह्मा जी से मांग चुका था कि हम वानर या मनुष्य के हाथ छोड़ किसी के मारे हम न मरे। दूसरी बात, नारद जी भी श्राप दे चुके थे। सब बात बहुत इकट्ठा हो जाने के बाद प्रभु सबको मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवतार लेते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, तब उन्हें जाकर अवतार लेना पड़ता है, मजबूरन अवतार लेना पड़ता है। संतों लोगों की भलाई करने के लिए, अपने भक्तों को दुख से दूर करने के लिए, उनके सुख पहुंचाने के लिए। स्वयं को उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ता है जब अवतार लेते हैं भगवान, तो आप समझिए कि कितना उन्हें कष्ट होता है, कितना वो कष्ट झेले हैं। जरा आप सब गंभीरता से सोचिएगा कि अवतार लिए हैं राजा क्या महाराजा के घर में, खुद ही तीनों लोगों मालिक हैं। उन्हें किस चीज का कष्ट है, किस चीज का दुख है, लेकिन कोई चीज का नहीं है, फिर भी अपने भक्तों के लिए वो कष्ट सह रहे हैं। सबको उद्धार करने के लिए वो कष्ट सह रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी को हम लोग भूल जाते हैं तो अपने लोग जैसा भागा कौन होगा।
हम लोग तो जो करते हैं वो अपने ही के लिए करते हैं, अपने सुहाग के लिए, बाल बच्चों के लिए, जो भी सुख संपत्ति के लिए अपने ही लिए हम लोग अपने तो कुछ सब करते हैं। दूसरों के लिए हम लोग कहाँ करते हैं कुछ। लोग लेकिन भाग्यशाली मनुष्य वही होता है कि दूसरों को भलाई करना चाहिए। अगर अपने को थोड़ा सा कष्ट करके अगर दूसरों को भला हो जाए ना तो अवश्य ही करना चाहिए। वही मनुष्य का हम लोगों के योनि में भगवान दिए हैं कुछ अच्छा चीज करने के लिए। केवल खाने नहाने अपने बाल बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं, कुछ और चीज करने के लिए हम लोगों को जन्म मिला है। तो इसलिए सोच समझ कर हम लोगों को रहना चाहिए। कहते हैं ना कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, ना तो हम खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाना है। जाना तो है जरूर, वहाँ से जहाँ से हम आए हैं वहाँ तो मुझे अवश्य ही जाना है, लेकिन वहाँ से आए हैं तो कुछ ले करके आए हुए हैं और जाएंगे तो कुछ ले करके जाएंगे। अब आप सब पूछेंगे कि क्या ये है जो हम पहले को जो पुण्य हम किए हैं उसी के अनुसार अपना हम पुण्य भाग्य लेकर के आए हुए हैं, कर्म अपना लेकर के आए हुए हैं। उसी कर्म के अनुसार हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। मान लीजिए कि हम उस जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, तभी तो हमें अच्छा कुल खानदान में जन्म मिला है। कुछ ही बोलने के लिए हमें जीवा मिली है, बुद्धि विवेक मिला है। और इससे भी भगवान का सिम कृपा है कि राम चर्चा कहने में मेरा मन लगता है। भगवान ही की कृपा है, अपूर्व जन्म का कोई संस्कार ही या कर्म है, ये भी मैं मानती हूँ। नहीं तो किसी को सुनने में मन नहीं लगता है, या इधर उधर को बात करेंगे लेकिन इसमें मन नहीं लगता है तो उसे क्या हम कहेंगे। डिम्पू पतन फोन लगा दी हरिंगो पर की लाइव हम खोल दी हम जा, जुड़ जे हम जा, खोल के दा दी हम जा। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आज जाएंगे तो जो ले करके आए हैं तो उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिल रहा है, उसी के अनुसार हमें बाल बच्चा मिल रहा है, सब परिवार मिल रहा है, खाने पीने पहनने ओढ़ने को सब मिल रहा है। सुख सुविधा जो भी मिल रहा है अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है। दूसरी बात तो ये ले करके हमें आए हुए हैं, ये ले करके आए हुए हैं तभी मिल रहा है। जाएंगे जो यहाँ पर हम अच्छा करेंगे तो ले करके जाएंगे, अब बुरा भी करेंगे तो वो भी ले करके जाएंगे। बुरा भी हम करेंगे तो वो भी ले करके हम जाएंगे। तो हाथ खाली था, दोनों में नेकी और बदी, ये दोनों साथ, नेकी एक में नेकी और एक में बदी, दोनों साथ में जाएगा। उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलेगा। इसी पर एक भजन याद आ गया। एक वृद्धा औरत थी, वो बहुत भगवान की पुजारिन थी। रात दिन उसी भगवान की चर्चा भजन भाव में मन लगा रहता था। कार्तिक माह बैसाख स्नान किया करती थी। तो जो पूजा पाठ जितने करते हैं ना उसकी उम्र बढ़ती है। तो बहुत वृद्धा हो गई थी, उसकी आयु पूरी हो गई तो विष्णु भगवान यमराज को भेजे कि उसकी पूरी हो गई चित्रगुप्त जी, कि जाओ उसे ले आओ। आए भैंसा पर बैठ करके
औरत को सामने देखी। कहे कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं यमराज हूँ। कि यमराज तुम क्या करने यहाँ आए हो? तो तुम्हें ले जाने के लिए मैं आया हूँ। हाँ, अच्छा, शाम को ना। अच्छा, गांव है ना, कोई आ जाता है गांव में के आदमी तो घूंघट करना पड़ता है। तो बोली कि यमराज तुम आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? तुम्हारा आयु पूरी हो गई है? कि पूरी हो गई है तो जाओ भेज दो विष्णु भगवान को। कि वो नहीं लेने के लिए आते हैं, मेरी ही ड्यूटी है, तुम्हें मेरे ही साथ चलना होगा। तो कहीं मैं नहीं ना आपके साथ जाऊंगी। इतना मैंने धर्म व्रत किए हैं आपके साथ जाने के लिए। तो जो जैसा किया होता है उसको बोलने के लिए हक होता है। वो बात कर सकता है, वहां पर भी बात कर सकता है कि हमने ऐसा ऐसा धरती पर किए अच्छे कर्म किए हैं, मुझे दंड क्यों मिल रहा है। कहने का मुझे हक दिया जाएगा, मेरा हक होता है। हम कुछ कह सकते हैं, हम अच्छा किए हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पर भी। तो बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, हम इतना अपने शरीर को साथ दिए, इतना हम सब किए हैं आपको साथ जाने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी। बहुत उन्होंने प्रेरित किए ले जाने के लिए, लेकिन नहीं गए। कहने लगी, इसमें भजन मैं गा देती हूँ, आप सब सुनिए। कार्तिका नहैले बानी अन्नदान कैले बानी, कैले बानी भातुआ के दान, पैदल नाही जाइबे यमराज। कैले बानी भातुआ के दान, पैदल नाही जाइबे यमराज। और दान कैले बानी, पूजा पाठ कैले बानी, कैले बानी आनावान दान, पैदल नाही जाइबिए यमराज। कैले बानी आनावान दान, पैदल नाही जाइबिए यमराज।